मेटल्स वी हैव, और आई कैन से हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव, दैट इंटायर जो है वो मेटल्स नॉन मेटल्स में डिवाइडेड है कि कौन से मेटल्स है कौन से नॉन मेटल्स है। बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा। एलिमेंट सिर्फ जो पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है ना, पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके मेटल्स हैं। कुछ को हम लोग नॉन मेटल्स बोलेंगे, कुछ को हैलोजेंस बोलते हैं, कुछ को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, कुछ को इनर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेरियस और ये हम लोग पहले एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में पढ़ चुके हैं। बट अगर मैं ये कहना चाहूँ स्पेसिफिकली नॉन मेटल्स को, तो पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनमें से आपके 12 जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, ये मान लो आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल दिखता है यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये साइड तो अल्कलाइन और अर्थ मेटल का है, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बीच में आपके मेटालॉइड्स आते हैं, ये आपके हो जाते हैं नॉन मेटल्स के। ठीक है, और हाँ, और यहाँ से एक को खींच के नीचे एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स को करवाया जाता है। ठीक है, यस मैम। अब देखो नॉन मेटल्स का ऑकरेंस क्या है। नॉन मेटल्स देखो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे मिलता है, जैसे कि ऑक्सीजन हमें पता है एक नॉन मेटल है और 21% है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अच्छा, अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा कितना, 71% होता है। यस मैम। ठीक है, फिर हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑल दीज जो है हमारे नेचर में प्योर फॉर्म में भी मिलता है, और ये सारे के प्योर फॉर्म में भी मिलता है, नॉन प्योर फॉर्म में मतलब कंबाइंड स्टेट में जो कंपाउंड्स बनाते हैं वैसे फॉर्म में भी मिलता है। सो ऑल दीज आर व्हाट, नॉन मेटल्स, ऑल दीज आर व्हाट, नॉन मेटल्स। अब देखो जैसे ही आपके मेटल्स के जितने भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उनमें स्ट्रेंथ होती है, वो हार्ड होते हैं, उनमें सोनोरस होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आई होती है, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको कटिंग करके प्लेन मिलता है, वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ऑल दीज आर नंबरस नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके थे, मेटल्स के थे। उसी तरह हमारे पास जब हम देखेंगे थोड़े से एक्सेप्शन केस को छोड़ के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमारे नॉन मेटल्स के होते हैं। जैसे अगर मैं फिजिकल कंडीशंस को देखूं, अगर मैं इसके फिजिकल स्टेट्स को देखूं, तो नॉन मेटल्स जैसे कि आपका कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ब्रोमीन हो, आपका ये दोनों तो कार्बन और फॉस्फोरस आपके सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अच्छा, कार्बन आप ये जो धुआं उड़ता है ना, काला काला ब्लैक, क्या होता है, यस वो मैम। कार्बन ही तो है। काला जो होता है काजल, वो क्या होता है, कार्बन होता है। ब्रोमीन होता है वो लिक्विड में पाया जाता है, जबकि देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपको गैस में मिलेगा। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते टोटली कि हमें ये सॉलिड स्टेट में ही मिल रहा है। ठीक है, नॉन मेटल्स हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में मिलता है। यस मैम। सॉलिड, लिक्विड एंड और यस। गैस। ठीक है, सॉलिड में एग्जांपल है आपका क्या, फॉस्फोरस और कार्बन, लिक्विड में ब्रोमीन, और गैस में ऑक्सीजन। ठीक है, हो गया, ऑक्सीजन यस। हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब आपको एग्जांपल के तौर पे एग्जाम में 1 नंबर के 2 नंबर के पूछ सकते हैं। 2 नंबर तो पूछेगा नहीं, एक ही नंबर पूछेगा। हार्डनेस पर आ जाओ। अब देखो नॉन मेटल्स जैसे कि आपके फॉस्फोरस, सल्फर, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसको ईजिली हम लोग क्रम्बल कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, कब, प्रेशर डाल के। लेकिन एक और नॉन मेटल है जो कि सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल टिल येट डिस्कवर, दैट इज योर डायमंड। और डायमंड कार्बन का ही एक फॉर्म है, नेचर में ही रहता है, लेकिन वो प्रेशर वगैरह के बाद वो फॉर्म होता है। ओके, इज दिस ओके और नॉट, टेल मी, ओके ना। नेक्स्ट देखिए, ये सारी चीज़ें आप लोग को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है। ऊपर क्या लिखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर नीचे इसके सारे प्रॉपर्टीज लिखोगे। फिर देखो लक्ष्चर, मेटल्स जो होते हैं बिल्कुल शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, उनका डल स्ट्रक्चर अपीयरेंस होता है, फॉर दैट ओनली दे आर कॉल्ड नॉन लक्चरस, नॉन लस्टर्स। ठीक है, उनका अपीयरेंस कैसा है, डल है, वो पॉलिश नहीं होते। जबकि डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन, ये सारे के सारे एक्सेप्शन केस है। केमिस्ट्री में हमेशा एग्जाम में एक्सेप्शन केस ही पूछा जाता है। ओके, आप सबको एक्सेप्शन ही पूछा जाएगा। सो जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लक्चरस। ठीक है, लेकिन इसके जो आपके शाइनी अपीयरेंस के एक्सेप्शन केस है, लक्ष्यरियस का एक्सेप्शन केस है, वो डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यानी कि जो पेंसिल में आप देखते हो, आयोडीन। ठीक है, फिर कंडक्शन एंड हीट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। पर कार्बन का एक फॉर्म है बेटा जिसे हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप्स। ठीक है, प्योर कार्बन्स होते हैं, तो ये एलोट्रॉप्स में आपका ग्रेफाइट भी आता है और डायमंड भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है, डायमंड भी आता है। ठीक है, लेकिन डायमंड, ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, क्लियर, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, अब उसके बाद मेलिएबिलिटी आ जाओ, नहीं बिल्कुल मेलिएबल करके उसको थिन फॉयल शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जैसे ही कुछ टकराता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। सोनोसिटी, सोनोसिटी की भी बिल्कुल सोनोरस नहीं है, कोई भी मेटल्स को अगर हम आवाज़ करें, स्ट्रक्ट करें, तो वो बिल्कुल भी सोनोरस नहीं है। क्लियर, फिर डेंसिटी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, यस। अब क्योंकि मेटल्स जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में ही पाया जाता है, तो हम ये कहेंगे कि नॉन मेटल्स की तो डेंसिटी काफ़ी लो होती है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड की गैस के रेस्पेक्ट में काफ़ी अच्छी होती है, मतलब हायर वैल्यूज को कंटेन करता है। स्ट्रेंथ में आ जाओ, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है नॉन मेटल्स। बट कार्बन, कार्बन का फाइबर जो होता है एक्सेप्शन केस होता है बेटा जी। कार्बन की जो आजकल जो बाहर जाते हो ना, पार्ट्स, उस हाँ ऑटोमोबाइल्स। हाँ, सब कार्बन के, कार्बन वेरी स्ट्रॉन्ग है। क्लियर, ओके, ये एक्सेप्शन था, कार्बन जो था वो एक्सेप्शन था। अब हम नॉन मेटल का यूज़ कहाँ करते हैं, नॉन मेटल का भरमार है यूज़ करने के लिए। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि एसिड के हो गए, फर्टिलाइजर्स के हो गए, सोप के हो गए, फार्मास्यूटिकल्स के हो गए, प्लास्टिक्स के हो गए, केमिकल्स के हो जाए, हर जगह आपका नॉन मेटल्स यूज़ होता है। क्लियर है, नॉन मेटल्स का वास्ट यूज़ है। अब पहला देखो कार्बन, कार्बन बहुत ही वैल्यूएबल नॉन मेटल है। आप हाइड्रोकार्बन पूरा बना, बड़ा पड़ा है हाइड्रोकार्बन।
आपके जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं बॉडी के भीतर सब कार्बन्स होते हैं, ठीक है, Yes, ma'am. HCO से बने होते हैं। उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अब देखो कुछ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल नॉन मेटल है, ये बहुत सारे फॉर्म्स में हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। अब देखो जैसे कि ये क्या एग्जांपल दिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बन इन मेनी फॉर्म्स लाइक एज कोल पेट्रोलियम डायमंड एंड सो ऑन। अब तुम्हें पता ही है कि ये जो क्रूड ऑयल लिया जाता है, क्रूड ऑयल चाहे वो समुद्र से निकले या चाहे जहीं से भी निकले, जमीन के नीचे खोद के जो तेल निकालते हैं, सब क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड से तो निकलते हैं ना। Yes, ma'am. तो एमरफस कार्बन जो होता है वो प्रेजेंट होता है कोल के फॉर्म में, याद रखना, एमरफस कार्बन इज प्रेजेंट एज कोल, कार्बन कंपाउंड्स हैं। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए कि एमरफस कार्बन का फॉर्म क्या है तो आप बोलोगे कोल। जबकि अगर ये पूछा जाए कि पेट्रोल डीजल एलपीजी ये जो सारे फ्यूल्स हैं ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं, क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। अब जैसे ग्रेफाइट हुआ, ग्रेफाइट भी तो कार्बन का फॉर्म है, ठीक है, लेकिन वो यूज़ कहाँ किया जाता है, पेंसिल की लेड्स में। कहाँ किया जाता है, पेंसिल्स के लेड में किया जाता है, और बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है। ग्रेफाइट से ग्रेफीन बनता है बेटा, और ग्रेफीन की शीट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। फिर इस कार्बन से हम लोग कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन, ठीक है। फिर डायमंड, अब डायमंड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है, डायमंड है। और जो मेटल्स को काटने के लिए जो टूल बनाया जाता है वो क्या किससे बना होता है, डायमंड से बना होता है। और प्लस डायमंड तो ज्वेलरी के लिए है ही, वो तो अलग ही है, क्लियर। इसके बाद देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। उसको बहुत बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो आपके इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप बोलोगे अमोनिया के लिए, अमोनिया 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 केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है ना। तो हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है अमोनिया के बनाने के लिए, बेटा जी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आप थोड़े बड़े हो गए तो आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन सिर्फ आप ये जानो कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हम लोग यूज़ करते हैं ना अपने घरों में खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए, वो सारे जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जाना पड़ता है, क्लियर है, एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। उस केमिकल ट्रीटमेंट में हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो उस हाइड्रोजनेशन में भी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो आप बोलोगे कि कुकिंग ऑयल के इंडस्ट्री में भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी एक कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, लेकिन उसका प्रयोग अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन भी है तो उसमें भी यूज़ करेंगे। कितने सारे आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके जो इंडस्ट्री, जैसे कि यूरिया बनाएगा ना, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, फिर आपका अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का और सल्फेट का, ये जो सारे सॉल्ट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। और साथ ही साथ अमोनिया को एक नॉन रिएक्टिव, जो ये जो आप चिप्स वगैरह के बैग जो होते हैं बेटा जी, वो इतने फुले हुए क्यों होते हैं, चिप्स की अमाउंट तो यहाँ तक है, पूरा भर के भी नहीं देता है, तो फुले हुए कैसे रहते हैं, फुले हुए भीतर आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, इस वजह से वो पैकेजिंग वगैरह में हम लोग क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, क्लियर है ना। देखिए बेटा फूड आइटम्स, मैंने अभी बोला ना चिप्स, मैंने अभी बोला आपको चिप्स वगैरह में इसको डाला जाता है, ठीक है। और ये कंबाइन नहीं होते क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नाइट्रोजन की जो गैस है, नाइट्रोजन की जो गैस है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है बेटा, इस वजह से क्या है कि ये खाने के साथ मिलता नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं करता खाने को, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यानी कि O2, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, लेकिन कंबर्जन के लिए सबसे सपोर्टिव है। आप देखोगे कि मैक्सिमम जो हम लोग जलाते हैं बाहर, कागज वागज या बम पटाखा, सबके सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अरे सॉरी कॉम्बिनेशन कंबर्जन रिएक्शन है, और सारे कंबर्जन रिएक्शन आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हम ये कहें, अच्छा दूसरी चीज़ हम ये भी कहेंगे कि हम रेस्पिरेशन जो कर रहे हैं, क्या रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ही तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं क्या रेस्पिरेशन के लिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं। तो Yes, ma'am. ऑक्सीजन गैस तो ब्रीदिंग सिस्टम के लिए सबसे जरूरी है हमारे बॉडी में बेटा। रेस्पिरेशन जो हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, किसके हेल्प से कर रहा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के हेल्प से तो कर रहा है, ठीक है। और ये जो घर पे जो दरवाजे बनते हैं, वेल्डिंग्स होती हैं, ये सब में आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल्स है, लेकिन ये कैसा नॉन मेटल है, ये रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। और ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता हमें नेचर में, ठीक है। तो ये बहुत सारे फॉर्म्स में देखो आपने व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, कई प्रकार के फॉस्फोरस हमें मिलते हैं नेचर में, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव है, रिएक्टिव है तो सिंगल प्योर फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, किसी के साथ कंपाउंड बना के ही मिलेगा, ठीक है। और फॉस्फोरस का बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग इसमें करते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। और जिन्हें हम लोग सुपर फॉस्फेट्स कहते हैं, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं मैक्सिमम फॉस्फोरस का, यूज़ ऑफ फॉस्फोरस। और इसके यूज़ के वजह से हम लोग इसको और ये फर्टिलाइजेशन की वजह से हम लोग इसको सुपर फॉस्फेट्स कहते हैं, सुपर फॉस्फेट्स, क्लियर है ना। प्लस फॉस्फोरस हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है, तो आपको अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हमारे बोन्स में प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे, फॉस्फोरस, क्या बोलोगे, फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर। अब सल्फर का भी इतना सारा तो यूज़ है, सल्फर रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं ना, ये तो आप लोग पहले भी पढ़े हो, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। प्लस सल्फर का यूज़ होता है गन पाउडर बनाने में, Yes, sir. बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं जिसमें सल्फर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सल्फर का यूज़ केमिकल सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा है। फिर सबसे स्ट्रॉन्ग जो हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में यूज सल्फर कर, होता किस कलर का है? ठीक है। सिनॉप्स किसको कहते हैं? एक एक्रोनिम है 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स का, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर का, सल्फर। ठीक है। और ये बेटा ऐसा नहीं है, सिंपल सा नहीं है, ये जो चिनॉप्स है ना मिलके हमारे बॉडी में काम करता है। बॉडी का जो मेजॉरिटी मॉलिक्यूलर काम है, जो क्रियाकलाप प्रोसेस जो चल रहा है, वो इन सब इन्हीं नॉन मेटल्स के हेल्प से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्लोरीन। क्लोरीन आप देखे हो ना, क्लोरीन पानी में डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए ये पानी में क्लोरिनाइजेशन होता है, स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन का यूज हम लोग सबसे ज्यादा किसके लिए करते हैं? डिसइंफेक्टिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है। ये क्या है? आपके प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हम लोग मेटल भी पढ़ चुके हैं, हम लोग नॉन मेटल भी पढ़ चुके हैं। तो 85 हमारे मेटल्स है और 12 हमारे नॉन मेटल्स है। फिजिकल स्टेट में देखो सॉलिड देखा है, ठीक है, बट एक्सेप्शन केस में आपके मरकरी आएगा। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, ये मैंने तब भी बताया था क्लास में, क्लियर है ना? ओके। हार्डनेस के तौर पे मेटल क्या है? सबसे ज़्यादा हार्ड है, बट पोटेशियम और सोडियम उसके एक्सेप्शन केस है, क्लियर है? तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या है ये आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिक बेसिक जितने भी डिफरेंस है वो बताएगा, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ मेटलॉइड्स पर। मैंने आपको बोला था ना, जो पीरियोडिक टेबल का बीच वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? मेटलॉइड्स होता है। क्या होता है? मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स में हम लोग ने 6 एलिमेंट को ग्रुप किया है, जिसमें कि जो बीच में है मेटल्स के और नॉन मेटल्स, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेरोलियम, ठीक है। क्या क्या है बताओ? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेरोलियम, क्लियर। अब लाई करते हैं, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच में लाई करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंटली हम लोग किसको लेंगे? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेरोलियम, याद करना है, ठीक है। 6 इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स, 6 इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स क्या है? अच्छा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तो पता ही है, पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ही इसके ऊपर लाई करता है, ठीक है। और सिलिकॉन हम निकालते कहाँ से है? सैंड में। सिलिकॉन जो मोस्ट अबंडेंट आपका, अच्छा ये आपसे पूछा जाएगा बेटा, मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सा है, या नॉन मेटल गैस कौन सा है, या मोस्ट अबंडेंट आपसे मेटलॉइड पूछा जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड जो होगा अर्थ क्रस्ट में, वो आपका क्या हो जाएगा? सैंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी सिलिकॉन हो जाएगा, जो कि सैंड में मिलता है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिलता। वो कैसे फॉर्म में मिलता है आपको? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड ही 2 है यहाँ पर, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि आपके सैंड में मिलता है, उसे हम लोग सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर इस मेटालॉइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें, तो देखो मैं इसमें ये भी कंसीडर कर रही हूँ, वो भी कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो जो मेटल्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं इससे सिमिलर हो जाते हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल्स के जो प्रॉपर्टी होते हैं वो इससे सिमिलर हो जाते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे जैसे एग्जांपल्स पढ़ते जाएंगे और ज़्यादा सीखते जाएंगे। जैसे फिजिकल स्टेट्स में हो गया, तो फिजिकल स्टेट्स में ये सॉलिड लाइक मेटल्स होते हैं, जैसे कि इसकी हार्डनेस देखो, इसके स्ट्रेंथ देखो। सो मेटल्स क्या, मेटलॉइड्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और इजीली ब्रेकेबल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कि हमारे नॉन मेटल्स होते थे। मेटल्स की तरह ये सॉलिड तो है, लेकिन ब्रेक हो जाते हैं, इजीली ब्रिटल है, लक्सरियस। अच्छा, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं जो कि लक्सरियस होते हैं, जो कि शाइनी अपीयरेंस करते हैं मेटल्स की तरह। कुछ, सम बोलना इसमें, सारे नहीं बोलना, सम बोलना। अब आ जाओ इसके कंडक्शंस और हीट, हीट, जैसे कंडक्शन ऑफ हीट बोलो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो, तो ये क्या करेंगे? तो बोलोगे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेरुलम, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। पर ये इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे ही नहीं कंडक्ट कराते। मैंने अभी आपको सेमीकंडक्टर बोला था, क्या बोला था? सेमीकंडक्टर से क्या होते हैं ये? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर बोलोगे कि अगर आपको एप्रोप्रिएट कंडीशंस दी जाए, कंडीशंस हम सब्सटेंस। सुनो बता रही हूँ जो, देखो ये तो बहुत सारे थ्योरी से पूछा जाता है, लेकिन थोड़े बड़े क्लासों में बताया जाता है। आप सिर्फ इतना बोलना सेमीकंडक्टर्स किसे कहते हैं। एक होता है पुअर कंडक्टर, ठीक है, जो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। एक होता है गुड कंडक्टर, जो कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो जो, अच्छा, पुअर कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। अच्छा, तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर्स, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में कुछ एलिमेंट्स लाई करते हैं, जो कि अगर हम अप्रोप्रिएट इनको कंडीशन दें, अप्रोप्रिएट कंडीशन हम लोग कहाँ से देते हैं? प्रॉपर वोल्टेज देके या टेम्परेचर, प्रॉपर वोल्टेज। एक्चुअली प्रॉपर वोल्टेज देते ही उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो फिर कंडक्ट कर, तो ये जो बीच में लाई करता है, ये कंडक्टर की तरफ चले जाते हैं, कंडक्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। क्लियर हुआ ना? तो ये जो सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जर्मेनियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेरिलियम आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं अप्रोप्रिएट कंडीशंस में, ठीक है। दे आर कॉल्ड समथिंग। अब मेटलॉइड्स जो होते हैं कंडक्ट करते हैं लेस हीट देन मेटल्स, मतलब मेटल जितना अच्छा हीट कंडक्ट कर सकता है, मेटलॉइड्स उतना अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है। अब मेलिबिलिटी आ जाओ, डक्टिलिटी बोलो या सोनोरोसिटी, ये सब के सब मेटलॉइड्स में नहीं होते हैं। क्या होते हैं? मेटलॉइड्स में नहीं होते हैं, क्लियर। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लो। मेटलॉइड जो होते हैं, जो मेल्टिंग और इनकी बॉइलिंग पॉइंट बोल दो या डेंसिटीज बोल दो, इंटरमीडिएट होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, मतलब उन दोनों के बीच में ही लाई करती है। या हम नहीं कह सकते कि हाई है या लो है, ये सारी चीज़ें हम नहीं कह सकते,
ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि मेटलॉइड्स की डेंसिटी बोल दो या मेल्टिंग पॉइंट बोल दो या बॉइलिंग पॉइंट बोल दो, सब कहाँ पर है, तो आप बोलोगे कि ये सारी की सारी चीज़ें मेटल्स और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट में लाई करती हैं। अब मेटल मेन तो प्रमुख बात है कि मेटलॉइड्स का यूज़ कैसे करते हैं। देखो मैंने अभी बोला सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो सेमीकंडक्टर आजकल सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर पर ही तो काम करती है ना। फ़ोन्स हो गए, टीवीज हो गए, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, ये वो सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे काम करती है। तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो इसका यूज़ करता है। समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. इसके बाद देखो सिलिकॉन। सिलिकॉन आपसे पूछा जाएगा बेटा, सिलिकॉन क्या होता है? ये आपका सेमीकंडक्टर में यूज होता है, माइक्रोचिप्स बनते हैं इससे, बैकबोन है सिलिकॉन जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का बैकबोन है। तो सिलिकेट्स यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड्स आर यूज इन मेकिंग ग्लास। सिलिक जो कांच के जितने भी ग्लास होते हैं ना, चूड़ियाँ पहनते हो, ग्लास के इंस्टल्स यूज करते हो, सारी चीज़ें जो ग्लास है वो सिलिकॉन ऑक्साइड से ही बनती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिलिकेट्स। क्या कहते हैं? Silicate. सिलिकेट्स। इसके बाद देखो बोरॉन। बोरॉन क्या है? ये एक कंपाउंड है, ठीक है। एक्चुअली बोरॉन जो एलिमेंट है ये बनता किस से बनाता है? बोरिक एसिड या बोरैक्स। क्या बनाता है? बोरिक एसिड या बोरैक्स। अब ये किस में यूज़ होता है? ये आपके आई ड्रॉप्स में बनाते हैं, इसका यूज़ हम लोग ब्लीचिंग में करते हैं, इसका यूज़ हम लोग ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं, इसका यूज़ हम लोग वॉशिंग पाउडर्स में करते हैं। बहुत जगह पे हम लोग बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं, या बोरिक एसिड या बोरैक्स के फॉर्म में। फिर आप जर्मेनियम देखो, जर्मेनियम भी सिलिकॉन है, अभी मैंने आपको बताया था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिर आ जाओ आप एंटीमनी। एंटीमनी का यूज़ सबसे ज़्यादा बेटा हम लोग यूज़ करते हैं पेंट्स, एलॉयज, प्लास्टिक्स में फ्लेम रिटार्डेंट के लिए, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्लेम रिटार्डेंट इन प्लास्टिक्स में कौन सा एलिमेंट या कौन सा मेटलॉइड यूज किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? एंटीमनी। इसलिए जितने भी एलिमेंट बता रहे हैं उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लर्न करना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर है? चलो नेक्स्ट। इनर्ट गैसेज। ये इनर्ट गैसेज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग एलिमेंट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, बट कंसिडर अगेन। इनर्ट गैसेज यानी कि आपके इधर सबसे राइट मोस्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। याद रखना है 6 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेज, ठीक है। इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं। नोबल गैस बहुत रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे? याद रखना है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। अब ये सारे गैसेज इनर्ट गैसेज होते हैं और ये रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। ये क्या है? नॉन रिएक्टिव है। हीलियम क्या है? बलून्स जो हवा में उड़ते हैं उनमें भरा जाता है। नियॉन का काम क्या है? ये लाइट्स में भरा जाता है, साइन बोर्ड्स में बनाते हैं, नियॉन साइन बोर्ड्स बनाते हैं ना, चमकता है जो, ठीक है। तो नियॉन साइन बोर्ड्स होते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट होती है। ऑर्गन, ऑर्गन किस में यूज़ किया जाता है बेटा जी? वेल्डिंग में। स्टेनलेस स्टील की जो वेल्डिंग होती है उसमें ऑर्गन का यूज़ किया जाता है। प्लस ऑर्गन को बेटा जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं ना, इसमें फिल भी किया जाता है। ऑर्गन को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फिल किया जाता है। फिर आ जाओ रेडॉन। रेडॉन तो क्या? रेडिएशन आता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। कैंसर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना, उनको जो रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जाता है वो किसका दिया जाता है? रेडॉन का दिया जाता है। क्लियर? तो ये आपको याद रहेगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। मेटल क्या नहीं है इसमें से? कौन सा इसमें से मेटल नहीं है? None just a second. कोबाल्ट, फोस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सिल्वर। सिल्वर मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, फोस्फोरस मेटल है कि मैग्नीशियम मेटल है? क्या हो जाएगा आपका? नॉन मेटल हो जाएगा। द मटेरियल दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज सेड टू बी मैलिएबल, ठीक है। जिन्हें हम शीट्स में डेवलप कर सकते हैं बीट बीट के, वो हमारे मैलिएबल होते हैं। विच ऑफ दीज आर यूज टू मेक कटिंग टूल्स? डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रस्टिंग ऑफ? इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड सल्फर, रिक्वायर्स मॉइस्ट एयर एंड सल्फर, इट रिक्वायर्स मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, इट रिक्वायर्स कैल्शियम, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। Temperature and oxygen. विच ऑफ दिस मेथड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? इंसुलेटिंग, ऑक्सीडाइजिंग, बॉइलिंग या पेंटिंग? याद करिए। आप घर पे क्या करते हो? ये जो सारा है, देखो मैंने आपको अभी क्या क्या बताया। मैंने बोला ना कि कौन सा नॉन मेटल है, तो वो बोरॉस हो जाएगा। शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं पीट पीट के, मेलिबल हो जाएगा। कटिंग के लिए डायमंड हो जाएगा। रस्टिंग करने के लिए रिक्वायर होता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन। अब आप याद करिए, घर में आप जब आयरन का कुछ भी आता है उसको रस्टिंग के लिए बचाना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसमें पेंटिंग करते हैं ना। Painting. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, देयर आर डैश एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कितने एलिमेंट्स हैं? 118। It one will be डैश फॉर्म द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? metals. मेटल्स। The group of 6 unreactive gases is called unreactive inert gases. Inert Yes. gases. The most abundant metal in the earth crust is what? Dash. Diamond. While the most abundant non-metal is? Non-metal तो नाइट्रोजन हो जाएगा, और मेटल क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो होता है आयरन। द मिक्सचर ऑफ द मेटल इज कॉल्ड है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, एलॉयज। एलॉयज कहते हैं उन्हें। फिर देख लो, मेक द कॉलम। लिक्विड क्या है? मरकरी। Mercury. गैल्वेनाइजेशन क्या है? किसका होता है गैल्वेनाइजेशन? स्टील क्या है? एक एलॉय है। मेटालॉइड्स क्या है? Mammoth. बोरॉन। इनर्ट गैस क्या है? हीलियम। Helium. गैल्वेनाइजेशन क्या है? जिंक। ठीक है, जब नहीं आएगा तो ऐसे कर दिया करो। मैम वैसे इसका मतलब क्या होता है? किसका बेटा? Glass. अब देखो, मैग्नीशियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। क्या है? फॉल्स। प्लैटिनम इज फाउंड इन नेटिव स्टेट। ट्रू। प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता। एल्युमिनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ट्रू। रस्ट इज द अनदर नेम ऑफ रेड लेड। नो, फॉल्स। कोल इज अमरफस कारण। हाँ बिल्कुल ट्रू है।
मेटलॉइड्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, नो फॉल्स, क्लियर है ना? Yes. टू मेक हाई वोल्टेज पावर लाइन्स, क्यों? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Yes, ma'am. Good conductor. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज यूज टू मेक द बेस ऑफ द स्टेनलेस स्टील वेसल, हीट का गुड कंडक्टर है, हीट का गुड कंडक्टर है। लीड इज यूज्ड एज रूफिंग, लेड इज यूज्ड एज रूफिंग। Ma'am, no. ड्रिलिंग टूल्स, टंगस्टन की बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, गर्म नहीं होता है। ड्रिलर जो होते हैं वो घूमते 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 गर्म हो जाते हैं ना। Yes. क्या बोला जा रहा है कि जो आपके लेड है वो रूफिंग के लिए यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं, रस्टिंग से रेजिस्ट करते हैं, रस्टिंग से रेजिस्ट करते हैं, रस्टिंग मतलब कोरोजन रेजिस्ट, सॉरी कोरोजन रेजिस्ट, ठीक है, कोरोजन रेजिस्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होने के कारण ही लेड रूफिंग होती है। क्या होती है? लेड रूफिंग। क्लियर है? हो गया ना? आगे बढ़े। गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी, बिकॉज गोल्ड रिएक्टिव नहीं है, नॉन रिएक्टिव है, Yes. नॉन रिएक्टिव है। मैग्नीशियम इज यूज एज अ पेरेंट पार्ट्स ऑफ द, क्या? अब देखो सिल्वर आर्टिकल्स Articles don't dull एंड and एक्सपोजर टू एयर, कोरोजन हो जाता है उनका, ठीक है। वी अप्लाई ऑयल ऑन द चेन्स ऑफ ऑयल, बस कोरोजन से घिस घिस के वो बहुत स्लिपरी बन जाते हैं। क्लियर? डायमंड इज यूज फॉर द टूल ऑफ कटिंग बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। और नाइट्रोजन इज यूज पैकेजिंग बिकॉज ऑफ नॉन रिएक्टिव, ऑक्सीडेशन नहीं होता है उनका फूड पैकेजिंग से। पिक द ऑड वन आउट, गोल्ड, मरकरी, आयरन, मैग्नीशियम, सारे के सारे रिएक्टिव हैं, बट गोल्ड जो है नॉन रिएक्टिव है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, मैम मर्क्यूरी भी कर सकते हैं क्योंकि वो वाइस से लिक्विड ये भी कर सकते हो। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बाकी सब तो सॉलिड होता है। टेंपरेचर पे मैम वो हाँ सिंपली हाँ, ये भी हो सकता है, तो मरकरी वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, नॉन रिएक्टिव वाला पॉइंट हटाओ। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, अब बताओ मैम ना गोल्ड वाई गोल्ड? मैम क्योंकि कॉपर सारे के सारे रिएक्टिव है बेटा जी, बस गोल्ड नॉन रिएक्टिव है। टिन, गैलियम, जिंक, क्रोमियम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। एक होता है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक। तो ये जो आपके है ना, इसमें से जो ऑड वन होगा वो आपका गैलियम होगा। क्लियर? वो आपका क्या हो जाएगा? साइड में लिखिए, जो क्रोमियम है, क्रोमियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। जबकि आपके बाकी जो है ना, गैलियम, जिंक, गैलियम, जिंक, टिन, ये सब पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब सिमिलर पेयर्स बनाने हैं। सिल्वर जैसे कंडक्टर है, तो सल्फर क्या है? नॉन कंडक्टर या पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर, कुछ भी लिखो, इंसुलेटर लिखो। आपने उसमें भी बता कोई बात नहीं। डायमंड, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर। मैम डायमंड डायमंड सबसे सख्त मैम भी क्योंकि ये होता सब है। हार्डेस्ट डायमंड सबसे हार्डेस्ट देखो एक चीज़ और भी कर सकते हो, ग्रेफाइट भी कर सकते हो, सबके सब नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट सिर्फ कंडक्ट करता है। मैम ये भी तो सब और ये भी हो सकता है कि डायमंड सबसे हार्ड है, बाकी सब उतने हार्ड नहीं है, Yes, ma'am. कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नीचे रीजन लिख देना उसके साथ, ठीक है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयोडीन एंड ऑक्सीजन, अब बताओ आयोडीन वाई आयोडीन? मैम नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है सारे के सारे गैस हैं, आयोडीन गैस नहीं है, ठीक है, गुड। फिर देखो रस्ट, और जैसे फेरिक ऑक्साइड से होता है, सैंड क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकेट्स भी बता सकते हो, Yes. सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकेट्स। और तुम्हारी टीचर क्या कहेंगे भगवान जाने। टायनिंग एंड टिन, गैल्वेनाइजेशन एंड जिंक, Zinc. बोरॉन एंड मेटलॉइड्स, नियॉन आर इनर्ट गैस, No blood gases. नियॉन, फ्लोरोसेंट लाइट, हीलियम, बलून्स, फिल्ड इन बलून्स, ठीक है।